हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो चलिए आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रिपरेशन। जो भी बिल्कुल नए यूज़र्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर सुबह हम पेपर फर्स्ट की क्लास कंप्लीट करते हैं, जो कि सभी ब्रांचेस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होती है। तो वो हम सुबह लेते हैं और शाम को यानी कि इस टाइम पे हम पेपर सेकंड की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। तो अभी अगर आपको सब कुछ पता चल ही गया है और आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए यूज़र्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये वीडियो, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इर्रेड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो चलिए, क्या होती है इरेड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हम देखने वाले हैं। उस पर के जो भी कुछ एग्जांपल्स है वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्यों इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का हम यूज़ करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को, वो भी डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि अगर हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम्स और जो एग्जाम्पल्स है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर ये सारी बातें अगर हमें पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम समय में जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो एमसीक्यू टाइप का हमें पूछा जाता है, उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन हमें किस तरह से मिलता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन है। अब अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। डेटाबेस में हम क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के साथ साथ हम देखते हैं कि उसमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पर यूज़ होती है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकेंगे, जो भी एक की हमारी एक एट्रीब्यूट हमारे पास होगा, उसके हेल्प से हम पूरा का पूरा डेटा जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। इस तरह से हमारी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, इतना आपको पता है क्योंकि ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो तक कर ली थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी भी होती है जो रिपीटेड होती है। अगर हमें यूज़ भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो हमारे काम की नहीं है, अगर उसके होने या ना होने से हमारे सिस्टम पर अगर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, सिस्टम से आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसके होने या ना होने से हमारे जो डेटाबेस में है वो क्या चेंजेस होती हैं। अगर चेंजेस होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे हमारे डेटाबेस में, हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज में रखेंगे। अगर उसके होने या ना होने के बाद भी अगर उस पर कोई चेंजेस नहीं होते, हम उसे क्या करेंगे, रिड्यूस वहाँ से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ क्राइटेरिया हमारे पास है। तो क्यों यूज़ करते हैं ये समझ में आ गया। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो आ गई है, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के होने या ना होने से हमारे सिस्टम पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस उसके हिसाब से नहीं हो रहे, तो हम उसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इर्रेड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि जो भी रिमेनिंग होगी वो कैसी रहेगी, हमारी इर्रेड्यूसिबल रहेगी। अगर उसमें कुछ रिड्यूसिबल होना है तो हम उसे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, यानी कि हमें उसे क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यही कंसेप्ट हमें क्या होगा, आगे हमारे यूज़ में आएगा। जैसे कि अगर हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि हम एग्जाम्पल्स क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी के क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आते रहेंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने जो कंसेप्ट है हमें उसे क्यों यूज़ करना है ये हमने देख लिया। अभी हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन का, अभी जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है और पूछता है कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमारे सिस्टम में हमारी जो है इरेड्यूसिबल होती भी है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेट किस तरह से करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी उसके हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट किस तरह से करेंगे, जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स होंगे उसे तो हम एज इट इज़ रख सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करेंगे, हम स्प्लिट नहीं करेंगे। जो भी राइट हैंड साइड पे हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे उसे हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। वो किस तरह से अभी देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला एट्रीब्यूट है, हमारे पास x टेंड्स टू वाई, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो क्या इसे हम डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ सिंगल ही फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी। देन नेक्स्ट हमारे पास है w एंड z। अभी w z है तो अब आप बोलोगे कि मैम w z को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, w अलग कर सकते हैं, z अलग कर सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो भी ये डिपेंडेंसी है ना, ये पूरी की पूरी किस पर डिपेंड कर रही है, डब्ल्यू जेड पर। दोनों मिलकर एक्स एंड वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू अकेला एक्स एंड वाई को फाइंड आउट कर सकता है कि नहीं, दोनों मिलकर एक्स एंड वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की बात। ठीक है, अब बोलते हैं कि राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हम तो डब्ल्यू जेड दोनों मिलकर एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ वाई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है डब्ल्यू जेड टू एक्स वाई, तो यहाँ पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डब्ल्यू जेड टू एक्स एंड सेम एज डब्ल्यू जेड टू क्या वाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी स्प्लिट होगी। समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं वो दोनों मिलकर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अकेले ने फाइंड आउट किया होता तो दूसरे की ज़रूरत क्या थी, नहीं। लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को स्प्लिट नहीं कर सकते। एक्चुअली में राइट हैंड साइड को इसलिए हम स्प्लिट करते हैं। अभी यहाँ पर एक्स एंड वाई यहाँ पर दोनों हैं, तो हम एक्स को डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे, वाई को डिफरेंटली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एंड वाई को हमने कर दिया स्प्लिट। अभी नेक्स्ट हमारे पास है वाई टेंड्स टू डब्ल्यू एक्स एंड जेड, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, वाई टेंड्स टू डब्ल्यू, नेक्स्ट हमारे पास आएगा वाई टेंड्स टू एक्स एंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा वाई टेंड्स टू जेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है हमने स्प्लिट कर ली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी स्प्लिटिंग। तो सबसे पहली स्टेप हमारे पास क्या होती है, जो भी हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उन्हें क्या करना होता है, हमें स्प्लिट करना होता है। ठीक है, अभी ये हो गई हमारी स्प्लिट। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होती है कि जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है उनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजर फाइंड आउट करना है। अभी क्लोजर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में बोल दी थी कि किस तरह से हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर आपको अगर ये डिफ़िकल्टी आ रही कि आपको क्लोजर फाइंड आउट नहीं करना आता, तो आप लास्ट वीडियो में जाकर चेक कर लीजिए कि आपको किस तरह से क्लोजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये हो गई क्लोजर फाइंड आउट की प्रोसेस। अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या करना है, उस एक्स टेंड्स टू डब्ल्यू का क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक्स से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, एक्स से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स से हम एक्स को खुद को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टेंड्स टू डब्ल्यू, तो हम एक्स से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डब्ल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गई पहला एक्स का क्लोजर। नेक्स्ट और एक्स से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम एक्स से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स का क्लोजर हमने देख लिया। अब एक्स से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, तो हमारा क्लोजर आ गया, एक्स का क्लोजर आ गया है एक्स एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स का क्लोजर। अभी हमें फाइंड आउट करना है, ये तो नॉर्मल हो गया, इस तरह से हम तो फाइंड आउट करते ही हैं। अब यहाँ पर नया क्या है, तो हमें जो है एक्स का क्लोजर फाइंड आउट करना है इस डिपेंडेंसी को इग्नोर करके। अब इस डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। अब हम मान लेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ये डिपेंडेंसी हमारे पास कभी थी ही नहीं, तो इस डिपेंडेंसी को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एंड देन नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है एक्स का क्लोजर हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक्स का क्लोजर। इस एक्स टेंड्स टू डब्ल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो इसलिए डब्ल्यू यहाँ पर लिखेंगे एंड इसका क्लोजर फाइंड आउट हम करेंगे। तो x से हम क्या निकाल सकते हैं, खुद x को निकाल सकते हैं। ठीक है, x को निकाल दिया। देन और x से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं, तो सिर्फ इतना ही हमारा आंसर आया। अब हमें चेक करना है ये वाला आंसर जो भी हमने इग्नोर करके किया है वो, और जो हमने विदाउट इग्नोरिंग का किया है वो, ये दोनों के आंसर अगर हमारे सेम हैं तो यहाँ पर इग्नोरेंस का कोई भी असर नहीं हो रहा है, यानी कि हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है असर हमारा हो रहा है, अगर हमने इग्नोर किया W को, एक्स टेंड्स टू W को, तो हमारी जो फंक्शन क्लोजर है एक्स का वो क्या आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो इसीलिए हमारे जो है एक्स क्लोजर इक्वल्स टू एक्स क्लोजर टेंड्स टू W या फिर एक्स टेंड्स टू W, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये हमारे लिए कैसी होने वाली है, कंपलसरी होने वाली है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए है बिल्कुल कंपलसरी। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया आपको आई थिंक समझ में आ गया है किस तरह से हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी WZ टेंड्स टू X एंड सेम एज WZ टेंड्स टू Y। तो हम क्या करेंगे, WZ का क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर क्लोजर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए WZ का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर WZ का जो क्लोजर है वो किस तरह से आएगा, W निकल के आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा Z, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, WZ दोनों मिलकर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, X को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Y को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, X हो गया हमारा, Y हो गया, W हो गया, Z हो गया, यानी कि फोर्थ जो भी एट्रीब्यूट्स चारों के चारों एट्रीब्यूट्स है वो WZ ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो चलिए इतना तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, WZ का क्लोजर फाइंड आउट तो करना है, लेकिन किस तरह से, WZ टेंड्स टू X को क्या करेंगे, हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो WZ का क्लोजर यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, वो भी कैसे, X को इग्नोर करके। ठीक है, X को इग्नोर करके, तो इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी WZ टेंड्स टू X का हमें इग्नोर कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फिर WZ, और WZ टू Y का क्या आएगा, Y। ठीक है, इतना आएगा, आ गया अपना WZ एंड Y। अब इन तीनों को मिलकर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Y से हम W फाइंड आउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, Y से हम X फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हमने X फाइंड आउट कर दिया। Y से Z फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास है। ठीक है, X से हम W फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास है। तो यानी कि हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है WZ विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि WZ टेंड्स टू X फंक्शनल डिपेंडेंसी को इग्नोर करके भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आ रहा है। इसीलिए ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है, हमारी इग्नोरेबल है, हम इसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। इसे हमने रिड्यूस किया क्या, नहीं, क्योंकि वो हमारे कंपलसरी था, उसके ना होने से हमारे जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ये ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसके चेंज होने से या ना होने से हमारे सिस्टम पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है हमारी रिड्यूसेबल फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से हमें इसका फाइंड आउट कर लेना है।
तो चलिए अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डब्ल्यू जेड टेंड्स टू वाई। ठीक है, डब्ल्यू जेड टेंड्स टू वाई, तो प्लीज डब्ल्यू जेड का तो क्लोजर तो कुछ इस तरह से हमारी जो है वो डब्ल्यू जेड की जो है हम निकालेंगे, डब्ल्यू जेड उसका क्लोजर निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि वाई को इग्नोर करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजर। अभी सबसे पहले हमारे क्या पास क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, जेड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, जेड आएगा, और इसे तो हमने पहले इग्नोर कर दिया, यानी कि इसको हमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। इसे भी हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इसे हमने अभी इग्नोर किया। अभी बाकी का जो प्रोसेस है उसमें से क्या आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जेड से कुछ भी नहीं निकलता, डब्ल्यू से भी कुछ भी नहीं निकलता। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये बिल्कुल भी रिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, अगर इसके ना होने से हमारे डेटाबेस में जो है वो चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई नेक्स्ट वाली, यानी कि ये हमारी है कंपल्सन। देन नेक्स्ट हमारे पास है वाई टेंड्स टू डब्ल्यू। वाई का हम सबसे पहले क्लोजर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वाई का क्लोजर क्या आएगा, वाई खुद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, एक्स आ सकता है, जेड आ सकता है, और क्या आ सकता है। अब क्या है, पूरा का पूरा रिलेशन ही हमारे पास वाई का क्लोजर आ गया, यानी कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये हो गई हमारे, हमने क्लोजर निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है, वाई टेंड्स टू डब्ल्यू को इग्नोर करके हमारी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। अभी वाई का क्लोजर डब्ल्यू को इग्नोर करके। ठीक है, तो अभी वाई से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई खुद को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, वाई खुद को फाइंड आउट करेगा, वेट जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर निकले ले चलते। ठीक है, वाई खुद को फाइंड आउट करेगा। देन वाई से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने वाई का फाइंड आउट कर दिया, एक्स फाइंड आउट कर दिया, देन जेड फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, वाई फाइंड आउट कर लिया, एक्स फाइंड आउट कर लिया, जेड फाइंड आउट कर लिया, देन एक्स से हम डब्ल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डब्ल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। यानी कि इसके होने या ना होने से हमारे जो सिस्टम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, इसीलिए ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूसेबल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अभी इसके बाद हमारे पास है वाई टेंड्स टू डी एक्स। ठीक है, तो अभी वाई का क्लोजर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। वाई का क्लोजर हम फाइंड आउट किया है, वाई का क्लोजर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स को इग्नोर करके। ठीक है, अभी इसे तो हमने पहले ही इग्नोर कर दिया है, अभी इन दोनों को हमें क्या करना है, चेक करना है। वाई टेंड्स टू एक्स का हमने जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालनी है। अभी वाई खुद को फाइंड आउट करेगा, देन नेक्स्ट हमारे पास है वाई से हम जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस किस को फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई और जेड से मिलकर। अब किसी को नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी वर्क नहीं करने वाली, इसके लिए ये जो है वो रिड्यूसेबल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ये कंपलसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे सेट में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इतना मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमें जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी हमें चेक करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी मैं आपको ये क्लास पढ़ाऊँगी DBMS का, तो आपको यहाँ पर जो है इस तरह से हमें आपको जो है प्रैक्टिस करनी नहीं है, एक पेन और एक बुक के साथ। ठीक है, अब हो गया ये। अभी नेक्स्ट हमारे पास है वाई टेंड्स टू जेड, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो अब वाई टेंड्स टू जेड का क्लोजर हमें फाइंड आउट करना है, इग्नोर करके वाई टेंड्स टू जेड को। ठीक है, अब वाई टेंड्स टू जेड को हमें इग्नोर करना है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए कंपलसरी है ना, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एक्स लिख लेंगे। एक्स से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डब्ल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर डब्ल्यू आएंगे, वाई एक्स एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो इतनी हमारी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो ये हो गया हमारा, अभी इतनी तो फाइंड आउट कर ली, क्या ये इक्वल टू है हमारे वाई क्लोजर से, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जेड नहीं है, तो इसीलिए ये वाली भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए हो जाती है कंपलसरी। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितनी कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे लिए हमारे पास है, क्या है,
कि हम इसे रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास हैं जिसे हम क्या नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। तो और ये जो दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, बाकी को नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास आ गई, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो चलिए अब इसे हम पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए ये हो गई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। इतनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है। ओके, अभी इसे हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर WZ टेंड्स टू क्या था, हमारा Y था, तो यहाँ पर Y लिख लेंगे। इसे तो हमें इरेज ही कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इतनी सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें कंपलसरी है। तो इसका क्या रहेगा हमारे पास, तो x टेंड्स टू W, YZ टेंड्स टू W, Y टेंड्स टू X एंड Y टेंड्स टू Z, यानी कि Y टेंड्स टू XZ। यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा, Y टेंड्स टू, जस्ट अ मिनट, Y टेंड्स टू XZ। ठीक है, YZ टेंड्स टू Y एंड X टेंड्स टू W। तो तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी जो है वो इररिड्यूसिबल है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किस तरह से इसे अप्रोच करना है। सबसे पहले हमें जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी उसे स्प्लिट कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शनल डिपेंडेंसी जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं वो स्प्लिट नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल याद रखने लेना है, क्योंकि अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स अगर आपने स्प्लिट कर दिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर इसे हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। देन एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसका जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजर फाइंड आउट करना है, और उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को इग्नोर करके भी हमें क्लोजर फाइंड आउट कर लेना है। अगर हमारे दोनों क्लोजर सेम आते हैं तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, और अगर नहीं आते तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा हमारे सिस्टम में। वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी जो है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होने वाली। ठीक है, तो चलिए ये हो गई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। और जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी लास्ट में हमारे पास रहेगी तो वो हमारे लिए इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या है, कितनी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो इररिड्यूसिबल यहाँ पर है, तो वो आपको मुझे बता देना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको इसे सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी आपके लिए बस कुछ इसी तरह का वीडियो लेकर, जहाँ पर हम फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक नए कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है।